हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो देखिए, आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने अपने 4 आलू ले लिए। थोड़े बड़े आलू थे, तो मैंने आलू लेके धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए। उसके बाद इन्हें मैं कुकर में उबालने के लिए रख दूँगी। कुकर में आलू उबालने से ये होता है कि आलू थोड़े जल्दी उबल जाते हैं। तो मैंने बस इसमें एक सीटी लगाती हूँ आलू में। एक सीटी में ही आलू अच्छी तरीके से उबल जाते हैं। तो ढक्कन लगाने के बाद मैं आलू उबालने के लिए रख दे। ये देखिए, हमारे घर में आलू के पराठे खाने वाले हम 4 लोग हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरा बेटा। तो मैं अपने बजट के हिसाब से ही उतने ही चीज़ें बनाती हूँ जितना हमारे घर में खाने में खर्च आता है। मैं कभी भी ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने के चक्कर में ज़्यादा चीज़ नहीं बनाती। मेरा हमेशा यही रहता है कि भाई अपने हिसाब से खाना बनाओ, क्योंकि हिसाब से बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, दूध गर्म कर लिया था मैंने, थोड़ा दूध बच गया था तो एक पैकेट खोल लिया था। दूध के पैकेट मैं कभी कभी रखती हूँ ताकि बीच में कभी दूध जैसे हमारा ख़त्म हो जाए तो उसका हम पैकेट निकाल के अपना इस्तेमाल कर सकें। तो इधर मैंने आलू के पराठे में डालने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज ले लिए। और देखिए, इधर मेरा दूध उबल गया था तो मैंने ये दूध दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा अपनी देगची में दूध बचा लिया था। इसकी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो के उठ चुके हैं और उनको सुबह सुबह मॉर्निंग टी चाहिए होती है। तो ये हमारी बन रही है मॉर्निंग टी। इससे पहले मैं 1 कप चाय खुद पी चुकी हूँ। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी सूरत की तिलावत करती हूँ और उसके बाद अपने कामों में लग जाती हूँ। तो मैं तो चाय पी चुकी थी, लेकिन मैं फिर से चाय पीऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ चाय ज़रूर पीते हैं। तो मैंने अपने लिए आधा कप चाय ली है और उनको दी है मैंने 1 कप चाय। तो अब हमने चाय वाय पी ली थी। उसके बाद मैंने फिर चटनी बनाई, क्योंकि पराठों के साथ हम लहसुन की चटनी खाते हैं। तो देखिए, इसके लिए ले लिया है मैंने टमाटर, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। और ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है कि इसको पराठे के साथ खाने से पराठे में डबल मज़ा पैदा हो जाता है और ऐसा लगता है कि पराठे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। देखिए, मैंने खूब अच्छी तरीके से चटनी ग्राइंड कर ली है। इसको मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये चटनी इतनी ज़्यादा है कि ये तकरीबन हमारे यहाँ 3 से 4 दिन चलेगी। तो इसको मैंने छौंका नहीं है, वरना कभी कभी मैं इसको प्याज तल के तेल में उसमें छौंक भी लेती हूँ। तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होती। लेकिन मुझे ये आज आज खानी है, कल पकौड़े वकौड़े बना लेंगे तो खा लेंगे। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रखें। और इधर देखिए, मेरे आलू उबल चुके हैं। मैंने एक सीटी लगाने के बाद कुकर जब खोल के देखा तो मेरे आलूओं का बन चुका था भुर्ता। और आज तो इनका इतना बढ़िया भुर्ता बन चुका था कि आलू कुकर में से निकालने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आलू इतने ज़्यादा गल जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैंने इनको अच्छी तरीके से मैशर से फिर फोड़ लिया। इसमें मैंने एक आलू देखिए बाउल में उठा के रख लिया है। मुझे आलू ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने 3 ही आलू फोड़े। अब इसमें मैंने अपनी कटी प्याज, कटा हरा धनिया, कटी हरी मिर्च ये सब डाल दिया है। इसके बाद डालूँगी इसमें मैं कुछ पिसे मसाले, वही जो आलू के भुर्ते में मेनली पड़ते हैं। मैं अक्सर इसमें ज़ीरा डालती हूँ। बहुत से लोग सौंफ भी डालते हैं, हम भी डालते थे पहले, लेकिन मैं अब सौंफ नहीं डालती। लाल मिर्च, नमक और कलौंजी। कलौंजी आप हर खाने में ज़रूर खाया करें। कलौंजी एक बहुत ही अच्छी होती है। और मुस्लिम कल्चर में या मुस्लिम मज़हब में ये कहा जाता है कि मौत के अलावा कलौंजी का हर चीज़ कलौंजी के पास हर चीज़ का इलाज है। दुनिया की एक्चुअली ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं जो कलौंजी से ठीक नहीं हो सकती है। तो आप जो है अच्छी तरीके से इसको जो है मिला लीजिएगा। मैंने इसमें चाट मसाला और गरम मसाला भी डाला था। बहुत ज़्यादा आलू अब भी गर्म थे, इतने मैश करने के बावजूद तो मेरा हाथ इसमें ठीक से जा ही नहीं रहा था। फिर भी मैं इसको धीरे धीरे अच्छी तरीके से मिला रही हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से। हालांकि आलू बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी आलू चिपके वाले नहीं है। जिनमें आलूओं में अक्सर पानी वानी थोड़ा सा निकल आता है उनके पराठे अच्छे नहीं बनते। बड़ा रवा आलू है और इनके पराठे भी बाद में बहुत टेस्टी बने थे। तो देखिए, इस तरीके से गरम गरम आलूओं को भी मैंने अच्छी तरीके से फोड़ के जैसे मसाले मिला लिए। हालांकि मेरे घर के हिसाब से ये भुर्ता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे आज लग रहा था कि ये मैंने ज़्यादा भुर्ता कर लिया है। पर कोई बात नहीं, अब दोपहर में पराठे बनाऊंगी मैं और उसके बाद फिर आज शाम को भी पराठे ही खिलाऊंगी बच्चों को। तभी आलू का भुर्ता ख़त्म होगा। तो
फ्रेंड्स, हम खाना बर्बाद नहीं करते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हमने जो कुछ भी बनाया उसको हम ख़त्म करें, क्योंकि खाना बर्बाद करना तो दुनिया के किसी भी कल्चर में नहीं बताया गया है। ये एक बहुत बुरी बात होती है। खाने को ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़त्म करें। आप जितना बनाएं, पहली बार तो आप उतना ही खाना बनाएं जितना आपकी ज़रूरत है। ये नहीं कि आप किसी के लिए दिखावे के लिए ज़्यादा करें। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उतना ही खाना दिखाती हूँ अपनी वीडियोज़ में जितना कि मेरे अपने फैमिली बजट का खाना होता है। तो मैंने देखिए अच्छी तरीके से आलूओं को फोड़ लिया है। अब ये काफ़ी देर हो चुकी थी, तो अब ये मेरी तीसरी बार चाय बन रही है सुबह। अब ये चाय इसलिए बन रही है क्योंकि मैं आलू के पराठे बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड अब ऑफ़िस जाने वाले हैं। तो ऑफ़िस जाने से पहले वो करते हैं अपना नाश्ता। तो नाश्ते से पहले वो नाश्ते में चाहे अंडा ब्रेड खाएं, पराठे खाएं या कुछ भी खाएं, उसके साथ फिर से उनको एक कप चाय पीनी होती है। तो ये तीसरी बार मेरे यहाँ चाय बन रही है और डेली इसी तरह बनती है। तो अदरक डाल दिया है मैंने चाय में, चीनी पत्ती अच्छी तरीके से मैंने ये डाल दिए हैं। और चाय तो सर्दियों में जितनी ज़्यादा पी जाए उतना ही कम लगता है। असल में हम चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो अब मैं 3 बार पीऊँगी, लेकिन अब मैं शाम में ही चाय पीऊँगी। तो देखिए मैंने अपना तवा भी रख दिया है आलू के पराठे बनाने के लिए। आलू के पराठे एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे आज बनाते हैं। और देखिए चाय उबलने लगी थी, वो तो एकदम से मेरी नज़र इस पर पड़ गई, वरना आज पक्का मेरी चाय नीचे जाती। और बजाय चाय बनने की, चाय से पूरी गैस गंदी होनी थी। बहरहाल मैं इस चीज़ से बच गई और एक्स्ट्रा सफाई मुझे नहीं करनी पड़ी, उतनी ही करनी पड़ी सफाई जितनी ज़रूरी थी। तो मैंने यहाँ ले लिया आटे का पेड़ा। देखिए इस तरीके से सभी लोग नॉर्मली इसी तरीके से बनाते हैं, और जिनको बनाना नहीं आता वो इस तरह से बना लिया करें। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में पढ़ती थी तो उस वक्त खाना बनाना मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल अगर कहीं है तो सिर्फ खाना बनाने में है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने खाना बनाना सीखा तो सीखती चली गई और अब इतना बना लेती हूँ कि अपने परिवार को एक स्वादिष्ट खाना बना के खिला सकूँ, साफ़ सुथरा स्वादिष्ट खाना। और मुझे लगता है कि वो महिलाएं जो घर में रहती हैं उन्हें अपने काम में परफेक्ट होना ही चाहिए। और ऑफ़िस वाली महिलाएं भी अपने काम में परफेक्ट होती हैं, वो भी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। तो घर की महिलाओं को भी अपने काम में परफेक्ट होना ही चाहिए। और ये काम तो हमारे रोज़ के हैं, खाना खाना तो हमारी रोज़ की ज़रूरत है, तो इससे में खूब दिल लगाना चाहिए। और दिल लगाने से तो सब काम हो ही जाते हैं। मैंने जब यूट्यूब की वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से मैं वीडियो बना पाऊंगी। पर मैंने धीरे धीरे बनानी स्टार्ट की। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो लगेगा कि मैंने कितनी गलतियां की हैं, लेकिन अब भी सीख रही हूँ मैं। अभी भी मेरी कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं आई हैं, अभी भी सीख रही हूँ और मैं हमेशा सीखूँगी। हर रोज़ सीखने की कोशिश करती हूँ मैं, चीज़ों को और बेहतर करने की और सही करने की। और ये कोशिश इंसान को करनी चाहिए। देखिए जब पराठे बेले जाते हैं तो कोशिश करें कि बेलन को आप हल्के हाथ से पकड़ें। देखिए मैंने पकड़ रखा है। और पराठा बेलते वक्त पराठे की किनारियाँ पहले बेलनी चाहिए आपको। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका पराठा पूरी तरीके से बिल गया है तो उसको बीच में से बेलें आप, लेकिन ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरीके से ये पराठा बन गया है। थोड़ी सी मेरी प्याज बाहर आ गई थी तो वो भी मैंने बाद में उसी आटे में चिपका के उसमें डाल दी। देखिए पराठा बन के तैयार है। मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा कुरकुरा पराठा खाते हैं आलू का, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा तवे पे सिका हुआ पराठा चाहिए, तो उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा सेका है। मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, मैं नॉर्मली खाती हूँ। तो देखिए अब उनको मैंने पराठा दे दिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी पराठा खा लूँ, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत सारे काम करने थे। घर के मोस्टली सारे काम पड़े हुए थे। तो फिर मैंने अपने लिए भी पराठा बनाना स्टार्ट किया। और एक बार अगर काम में लग जाओ और कहीं अपना नाश्ता भूल जाओ तो फिर नाश्ते का ध्यान नहीं रहता। लेकिन नाश्ता करना चाहिए, अपने लिए वक्त निकाल के आप नाश्ता ज़रूर करें सुबह का। उससे हमारे जिस्म में ताकत बनी रहती है और हम अपने कामों को ठीक से कर पाते हैं। आलू का पराठा हमेशा से चला आ रहा है। इंडिया की बहुत बड़ी पहचान है ये, और बच्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, मैं बता रही हूँ आपको ब्लॉग में कि मुझे बुखार भी आ गया था। तो बस ऐसे ही खाना पीना चल रहा था, तो हमने सोचा था कि आज कुछ ऐसा खाएं जो लगे कि थोड़ा चटपटा खाने को दिल चाह रहा था। तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुंह कड़वा ही कड़वा हो गया दवाई खा खा के। तो मैं तो परेशान हो गई थी। तो मैंने तो आज सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि आज पक्का आलू के पराठे बनाऊंगी, मुझे और कुछ नहीं बनाना है। तो मैंने भी ये आलू का पराठा
अपने लिए अच्छी तरीके से बना लिया था। देखिए मुझे खांसी भी हो रही है और मैं बीच में खांस भी रही हूँ। वीडियो बना ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसमें ही आवाज़ में खांसी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, यही तो ज़िंदगी है। तो पराठा मैंने अपने अच्छी तरीके से बना लिया था और उसको बनाने के बाद मैंने भी अपने लिए दोबारा फिर से मैंने 1 कप अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि बस अब चाय के साथ और चटनी के साथ पराठा खाऊंगी। तो देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने चटनी के साथ ये पराठा खाया था। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है अब। और देखिए जिस दिन पराठे बनते हैं उस दिन तवे पे धुआं ही धुआं हो जाता है। ये रहा हमारा पराठा, गर्मा गर्म आलू का पराठा। और यकीन मानिए दोस्तों इतना टेस्टी बना था, पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मुझे इतना टेस्टी लग रहा था, लेकिन बेइंतहा टेस्टी लगा मुझे पराठा। तो ये देखिए मैं इस पे लगाऊंगी देसी घी। हम इसी तरीके से पराठा खाते हैं, हम इस पे देसी घी लगाऊंगी। देसी घी के बाद मैं इसको चटनी से खाऊंगी। वैसे हम अचार से भी पराठा खाते हैं, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था अचार खाने का, क्योंकि गला मेरा ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा चटनी ही खाऊंगी, तो मैंने चटनी ही निकाल ली है अपनी प्लेट में। देखिए आलू के पराठे बनाया करिए, बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो खाने में भी इतने अच्छे लगते हैं कि दिल खुश हो जाता है कि चलो कुछ अच्छा खाया। देखिए क्या मज़ेदार है, आप भी खाइए, स्वाद लीजिए आलू के पराठों का। काफ़ी देर काम ख़त्म होने के बाद जब मैंने झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कर लिए थे, तो मेरी मिर्चें सुखानी थी मुझे आज, क्योंकि मुझे मिर्चों का बनाना था पाउडर। मेरा मिर्चों का पाउडर ख़त्म होने वाला है, कुछ दिन ही चलेगा और रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं घर में ही मसाले पीसती हूँ, अभी मैं सिर्फ मिर्चों का पाउडर बनाऊँगी, उसके बाद धनिया वगैरह का। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।